पाकिस्तान को मिली है, इसको मनाना चाहिए और इसमें छोड़ दें वो लोग उसकी मीम्स बनाई जा रहे हैं, वो अपने अपने जो जिस सियासी नज़रिए को प्रमोट करता है वो उसी को जो है वो आगे से समझता है, वो उसी नज़रिए के तहत उस कामयाबी को भी देख रहा है, नाकामी को देख रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि झंडा पाकिस्तान का है, खिलाड़ी पाकिस्तान का है, गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिला है। इसमें कोई सियासी किस्म की कोई तफरीक होनी नहीं चाहिए और लोगों को भी चाहिए जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका ना तो क्रेडिट लें, ना इसको किसी के साथ मिलाएं, ना किसी को इस वक्त ताने ना दें, जो काम करने वाला वो करें, आगे बढ़ें। अच्छा, तानों से एक और बात मुझे याद है हाफिज़ साहब, हमारी आवाम कोई मौका जाने देती नहीं है किसी भी चीज़ को जो है ना वो ख़बरों की जीनत बनाने का। अगर हम बात करें, बाबर आजम ने मुबारकबाद पेश की और इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान मिस्टेक्स कर देता है, हम बाज़ औक़ात इतनी गलतियाँ कर देते हैं, हालांकि हम रोज़ स्क्रीन पर बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपने बोलना कुछ होता है, आप बोल कुछ और जाते हैं। बाबर आजम ने कुछ स्टैट्स में मिस्टेक कर दी, उन्होंने कहा कि 30 साल बाद जो है वो आया और उसके ऊपर इतनी डिस्कशन, मुबारकबाद सोच रहे होंगे कि मुबारकबाद भी ना देता मैं यहाँ पर। ऐसी आवाम है हमारी। वो टाइपो भी हो सकती है ना, क्योंकि 40 ईयर्स बनते हैं, ठीक है, 40 ईयर्स है ना बेसिकली, 1984 से 2024 ये 40 साल बनते हैं, तो वो 4 की बजाय 3 लिखा गया होगा, उसको उन्होंने रीचेक किए बगैर, चूँकि उन्होंने ख़ुद तो नहीं करते पोस्ट, उनके जो मीडिया हैंडल करता है उन्होंने पोस्ट किया होगा ना, तो वो ये इसको इस तरीके से एक मार्जिन दिया जा सकता है कि 3 और 4 जब आप लिख रहे हैं तो 3 के बाद ही 4 आता है ना, टाइप उसने अपने मोबाइल से करना है ना, तो यहाँ पे उसकी उंगली 4 की बजाय 3 पे चल गई और उसने टाइप कर दिया। तो अब चूंकि इस लिहाज से मेरा उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया होगा, लेकिन बहरहाल वो बाबर आजम है और मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है डिजिटल के ऊपर भी, तो अगर उन्होंने 30 लिख दिया है तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर लोग बात तो करेंगे। अब गलती तो है, लेकिन उसको अब चूंकि एक वजह यह है कि लोग कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ भी है ना, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अगर यही क्या उसको कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आया होता 2024 का, तो लोगों ने कहना था यार बाबर अभी तक उसके फतह के नशे से नहीं निकला, अभी तक वो उसको फतह का खुमार उसको सवार है उसके ऊपर। तो इस किस्म की भी बातें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि 40 हैं तो 40 होना चाहिए था, 30 अगर उन्होंने लिखा तो गलती तो है। लोग उसको सुधारने निशानदेही कर रहे हैं कि उन्होंने गलत लिखा है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि 30 और 40 चूँकि ये एक वो टाइपिंग की गलती हो सकती है, बहरहाल मार्जिन दे देना जी। उसके कहने से कौन सा 30 साल 10 साल पाकिस्तान ने 2014 में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल बन जाना है, वो 2024 ही रहना है। अच्छा, दरअसल बात यह है कि हम लोग बस अपना, ठीक है एंटरटेनमेंट भी एक तरफ है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ को तनकीद का निशाना बना देते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। दरअसल ये है कि कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर भी करना चाहिए, नज़रअंदाज भी करना चाहिए और ये पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। हाफिज़ साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि हमें कोचेज़ और जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए। कोच और डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसके अंदर। ठीक है, इनामात नवाजे जा रहे हैं, बल्कि हाफिज़ साहब मुझे इनामात से याद है कि गौहर रशीद पाकिस्तान के एक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी लोगों ने अनाउंस किया है कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, इतने दे रहे हैं, वो ज़रा साथ भेजने के बाद रिसीप्ट भी सेंड करें कि उन्होंने वाकई में सेंड किया है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नहीं मिलते हैं। अभी यहीं पर यासिर आए थे जेवलिन थ्रो के ही, उन्होंने ये बताया कि पता नहीं, हाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं मेरा ख्याल है, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अनाउंस किए थे तो उनको नहीं मिले थे जेवलिन। ठीक है, अब एक बात, दूसरी बात, हुकूमती सतह पर जो ऐलानात होते हैं ना, ये अमूमी तौर पर ये जारी हो जाते हैं, इनके रुकने के इम्कानात निस्बतन कम होते हैं, और जो प्राइवेट जो इदारे हैं, गैर सरकारी इदारे हैं, जो उनकी तरफ से भी ऐलानात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त इस हालात में किसी के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो ऐलान कर दे और उसके बाद उस तक पहुँचे ना, क्योंकि इस वक्त सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं। लेकिन जहाँ तक आपने ज़िक्र किया है, ये चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं कि यार ये नाम कर, चूँकि इस वक्त सब हर ऐलान जो है इनाम का वो एक ख़बर है, तो ख़बर के लिए ऐलान ना करें, वो उस तक पहुँचने चाहिए। ये बात ठीक है, और उसका एक रेफरेंस मैंने अब चंद दिन पहले ये यासिर ने इसका ज़िक्र भी किया, और हो जाता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भी ताख़ीर रहती है खिलाड़ियों के जो इनामात है ना, क्योंकि अपना उनका एक निज़ाम है, तो उसमें भी ताख़ीर हो जाती है। तो इसको ताख़ीर के बजाय ये जो अगर कोई ग्रैंड फंक्शन हुकूमत करती है, तो जो हुकूमती सतह पर जितने भी हैं, जैसे
सिंध गवर्नमेंट ने किया है। Exactly. वफाक को मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि एक वफाकी सतह पर एक उनके लिए तकरीब का इनेकाद किया जाए, और जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और इसके वज़राए आला या गवर्नर साहिबान की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं और जो ख़ुद वफाकी हुकूमत उनको देगी, उनको एक ही जगह पर पेश कर दें, और ताकि बार बार के उससे उनको भी चक्रों से बचना पड़े। हाँ। और एक ही मरतबा जितना भी उनके इनामी रकम है वो उनको पहुँच जाए। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है बजाय टैक्स की कटौती भी होती है इसमें। ज़ाहिर टैक्स बिल्कुल इतने पैसों में से टैक्स कुछ नहीं कहता। फिर जब आपके पास इतने आ जाएंगे ना तो टैक्स कुछ नहीं कहता। ये हो भी सकता है वो कहे जी टैक्स रिटर्न तो भरनी पड़ेगी ना जी अगले साल में, तो टैक्स तो जाएगा। तो वो ये अब इस मौजूदा हालात में तो मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि वो चूँकि मुल्क टैक्स भी एक अच्छे शहरी, टैक्स अदा करना भी एक अच्छी और ज़िम्मेदार शहरी की निशानी है, तो वो कर देंगे अदा, टैक्स कट जाएगा। देखें उनको अगर फ़र्ज़ कर लें कि 50 करोड़ रुपए तक उनके इनामात अगर जाते हैं तो अच्छा खासा टैक्स बनेगा, लेकिन 50 तो आने हैं ना, 50 करोड़ तो आने हैं। तो 50 करोड़ अगर आने हैं तो उसमें टैक्स जो है अगर ये भी हुकूमत कर सकती है, ठीक है जी, हम उसमें से टैक्स काट के दे देते हैं, ये भी हो सकता है कि 10 करोड़ अगर फ़र्ज़ कर लें उनका है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो पंजाब गवर्नमेंट उसमें से 10 करोड़ रुपए में से टैक्स काट के उनको बाकी पैसे दे दे। क्या बात है जी, ये आसान है। ये तनख्वाहदार तबका जैसे टैक्स में पिसता ना, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती टैक्स की कटौती के बाद है। हाँ। तो इनामी रकम भी हो गई, टैक्स काट लिया, बाकी आपके हैं। ये हमने हल बता दिया है जनाब। आप कोई ये ना कहे कि टैक्स जो है वो बीच में जिन जिन की तनख्वाहों पर टैक्स कटता है सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तमाम लोग जो इनामात जिन्होंने अनाउंस किए हैं वो टैक्स की कटौती के बाद रकम जो है वो उनको भेजे, क्योंकि फिर आने वाली चीज़ में से निकालना बहुत मुश्किल मेरा हो जाता ख्याल है है। यही होगा। 15 लाख, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि शायद अलीम डार साहब को, मेरा ख्याल है 8-10 साल पुरानी बात है, उससे कुछ ज़्यादा, अलीम डार साहब को किसी हुकूमत ने कुछ इनामी रकम दी थी, तो उनको टैक्स काट, मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं कि वहीं चीज़ें आगे पीछे हो जाए, लेकिन मुझे याद पड़ता है कहीं ना कहीं ये आपने अभी टैक्स का जिक्र किया तो मेरे जहन में वो बात आ गई। मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, शायद कुछ इस किस्म का हुआ था। मेरा ख्याल है वही ना वफाद मुस्तफ़ा वाली बाइक वाला हिसाब ना हो कि मतलब अब बाद में उसकी वो भरते रहे, बस उसके इंतजामात पूरे करते रहे। और वो बाइक जो है वो कोई आपको कागज़ पे लिख के दे दे ये बाइक लिखा हुआ है ना बाइक। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर ये भी कहते हैं कि हमें बताया जाता है कि आपको बाइक मिल गई है, लेकिन उसके इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने टैक्स होते हैं कि उतने में हम अपनी खुद ले सकते हैं बाइक। तो बाज़ औक़ात इस तरह के मामला देखिए जी, उनके लिए मशवरा ये है कि वो बाइक लेने की बजाय ना ये गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करें, ताकि फिर लोग चेक लेके आपके साथ होंगे, आपके पीछे होंगे और आपका टैक्स काट के आपको दे देंगे, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। देखिए, अरशद अदीब ने एक मिसाल ज़रूर कायम की है। उन्होंने बताया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हुकूमत ना चाहते हुए भी। हाफिज़ साहब ने कुछ रोज़ पहले एक बात की थी, जब हम कह रहे थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा। हाफिज़ साहब ने कहा था अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो दुनिया भर में ख़बरों में रहना है पाकिस्तान ने। तो आज आप देखें, अगर अरशद नदीम ने विन किया है गोल्ड मेडल, तो आज वो दुनिया भर में ख़बरों का हिस्सा हैं, हर जगह पर उनकी तारीफ़ हो रही है, उनके मुतालिक बात हो रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो काबिलियत और अचीवमेंट आपकी अगर होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो किसी किस्म की भी हुकूमत की सपोर्ट है नहीं है, अगर आप काबिल हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको वक्त जो है वो बहुत आगे लेके जा सकता है। दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। और ये फराज साहब का एक और भी शेर है कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था फराज, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो आप अपना काम आपको करते रहना चाहिए, ठीक है जी। तंजीम, इत्तेहाद, ईमान जो है ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। मुश्किलात कभी भी कामयाबी आसानी से मिलती नहीं है। सिस्टम की जो बात होती है मोहतरमा, वो ये है कि अगर आपका सिस्टम ठीक होता है ना तो लोग मोटिवेट होते हैं, डिस्करेज नहीं होते, लोग इनकरेज होते हैं। वो सिस्टम लोगों को आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। सिस्टम आपको इस काबिल बनाता है कि आप 1984 से लेके फिर आप 2024 तक जो है वो इंतज़ार नहीं करते हैं। अगर आपका सिस्टम ठीक होता है, वो 88 में, वो 92 में, वो 96 में, कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसी चीज़ें दे देता है कि आपका इंतज़ार जो है वो 40 साल का नहीं होता है। ये मेहनत लोगों को करते रहना चाहिए। किसी के पास अगर वसाइल कम हैं उसका ये मतलब नहीं है कि वो हिम्मत हार दे, ठीक है। तो मेहनत उसने की है, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके साथ तस्वीरें बनवाएंगे, ठीक है। हमारा ये काम है कि हमने यहाँ पर बैठकर जो ख़राबियाँ हैं, लोगों को ये भी बुरा लगता है कि ये कि हर वक्त बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, देखें। लेकिन कामयाबी के वक्त आपको अपनी खामियों का ज़रूर
ज़िक्र करना चाहिए कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। इस मुल्क के लोगों में, इस मुल्क के नौजवानों में, इस मुल्क के बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी सलाहियत है, इतना ज़रखेज़ दिमाग इनको अल्लाह ने दिया हुआ है। ये अगर उनका दुरुस्त समत में इस्तेमाल करें, ये दुनिया में किसी आपने देखा है कि कोई इंग्लैंड में पाकिस्तानी जाए और वो तरक्की करने वाला और रुक जाए? ठीक है, आपको अमेरिका में पाकिस्तानी तरक्की करते हुए नज़र आते हैं, कनाडा में नज़र आते हैं, इंग्लैंड में, यूरोप में नज़र आते हैं, प्लेयर्स, ठीक है। तो हर शोबे में तरक्की करते हैं। वो डॉक्टर्स जो हैं वो तरक्की करते हैं, इंजीनियर्स तरक्की करते हैं, साइंटिस्ट तरक्की करते हैं, और तालीम के शोबे से लोग तरक्की करते हैं। वो वहाँ पर जाके कैसे कर लेते हैं? सिस्टम सपोर्ट करता है तो ऊपर निकल जाते हैं। यहाँ पर किसी ने बिजली का मीटर लगवाना हो, उसका वो कहता है यार तुसी मैनू बिजली के खंबे नाल डंग दो कि मीटर नहीं मैं लवांदा, जो उसका हाल कर देते हैं लोग। हाय हाय, सिफारिशी कल्चर और बस यही सारे मसाइल हैं। खैर हाफिज साहब, अभी आप जिस तरह से बात कर रहे थे, यकीनन मैं अगेन सोचती हूँ कि बहुत बड़ी हमारे लिए, देखें अब हम बात करते हैं, लोगों को लगता है कि शायद हम बिला वजह तनकीद करते हैं। हम अभी ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि अरशद नदीम को 93 मीटर्स पूरा हो जाता तो ज़रा ज़्यादा बेहतर होता। भाई जीत है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, हम तारीफ़ ही करेंगे। आप अगर एक टूर्नामेंट, एक इवेंट, आप अपनी परफॉर्मेंस अगर आप जीत जाते हैं, आप उसको मतलब आप खामोश करवा देते हैं बहुत सारे लोगों को। पाकिस्तान का कंट्री कोड क्या है? 92। ठीक है। हाँ। और पाकिस्तान क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता 92 में। क्या बड़े स्टैट्स में। और पाकिस्तान ने जो ओलंपिक मेडल, गोल्ड मेडल लिया है इनफरादी तौर पर, वो भी 92 में है। वाह वाह। अब अगर लोग इसको बैठ के पढ़े ना कि पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 क्यों है, ठीक है, तो फिर वो लोगों को उसमें भी समझ आ जाएगी। इसलिए हर बात में से कीड़े निकालने के बजाय ना उसका मस्बत पहलू अगर आप उसको हर कामयाबी को या हर नाकामी को सियासी रंग ना दें, आप उसको उस कामयाबी की हैसियत से देखें, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई अच्छा फूल उग सकता है। या आपका दिमाग आपके कब्ज़े में है, इसमें से कांटे उगाना चाहते हैं कांटे उगाएं, इसमें से फूल लगाना चाहते हैं फूल लगाएं। क्या बात है, आपकी मर्जी है। भाई बहुत पॉजिटिव डिस्कशन थी।